हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम बिग डेटा, हडूप और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिग डेटा क्या होता है? इट रेफर्स टू लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स डेटा सेट्स, राइट, दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स और डेटाबेसेस। यानी कि इसमें ना बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा आ रहा है, ठीक है, जिसको प्रोसेस करना एक नॉर्मल डेटाबेस, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस हम जैसे एसक्यूएल को यूज करके कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे अपने डेटा को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एडवांस स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इसमें ना बिग डेटा के अंदर 5 वीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट वी आता है वॉल्यूम, कि बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। इट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकंड, हर सेकंड में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं, सेंसर डेटा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ये बहुत लार्ज अमाउंट में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, कितनी स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल स्ट्रीमिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, राइट, आईओटी डिवाइसेस। Now, variety data comes in multiple formats. Variety of data generate हो रहा है। Variety means structured data है, यानी कि जैसे database, सेमी स्ट्रक्चर्ड जैसे जेसन और एक्सएमएल, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, ये सारे के क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, वेरासिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, यानी कि बिग डेटा ऑफन कंटेन नॉइस, इनकंसिस्टेंसी एंड अनसर्टिनिटी, राइट, ये कंटेन करता है बिग डेटा। ठीक है, और वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल टू टर्न डेटा इनटू बिजनेस इनसाइट्स एंड डिसीजंस, जो हमारा डेटा है उसको कन्वर्ट करना कुछ डिसीजंस के अंदर। ठीक है, जैसे ट्रू गोल ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, ये होती है वैल्यू। नेक्स्ट इज हडूप। हडूप क्या है? इट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय अपाचे फॉर distributed storage and processing of large data sets across clusters of computer। ठीक है, ये मैनेज करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वेरियस वेरियस डिवाइसेस पे, उसको मैनेज करने के लिए हम हडूप यूज करते हैं, राइट। नाउ इट फॉलोज द मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ये क्या फॉलो करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर जो किस लिए डिजाइन किया गया है? फॉर स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई थ्रूपुट के लिए। ठीक है, तो ये हडूप है। इसमें आता है से कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कोर कंपोनेंट्स। वो क्या क्या होते हैं? एचडीएफएस यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस, यार्न यानी कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, और होता है कॉमन यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए इसके। एचडीएफएस मींस कि ये स्टोरेज लेयर है, ठीक है, जहां पे स्टोर किया जाता है डेटा को। ठीक है, फंक्शन क्या है? स्टोर लार्ज फाइल्स अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। मैप रिड्यूस क्या होता है? ये प्रोसेसिंग लेयर होती है। पैरेलल कंप्यूटेशन ऑफ डेटा इन क्लस्टर, यानी कि पैरेलली हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं क्लस्टर्स में, राइट। यार्न क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर, ये रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है। इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज एंड जॉब शेड्यूलिंग, कौन से जॉब को पहले शेड्यूल किया जाए। कॉमन यूटिलिटीज क्या होती हैं? सेट ऑफ लाइब्रेरीज, में लाइब्रेरीज आती हैं। प्रोवाइड्स ओएस लेवल एब्स्ट्रैक्शंस एंड फाइल सिस्टम एक्सेस। ठीक है, अब इन सबको एक बार डिटेल में देखते हैं। एचडीएफएस क्या होता है? ये डिवाइड करता है डेटा को इनटू ब्लॉक्स, उसका साइज क्या रहता है? 128 MB हर ब्लॉक का साइज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो बोल्ड में है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट्स अक्रॉस नोड। नाउ मास्टर नोड क्या होती है? मास्टर नोड को नेम नोड, जैसे कि नेम नोड के अंदर स्टोर किया मेटा डेटा, जैसे लाइक फाइल नेम, लोकेशंस, तो ये होती है मास्टर नोड। स्लेव नोड में क्या होता है? डेटा नोड क्या स्टोर करती है? एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है मेटा डेटा। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, हाई थ्रूपुट और राइट वंस रीड मैनी मॉडल। ठीक है, ये इसके सारे के सारे फीचर्स हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या होता है? प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, हाँ, ये क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल है, इसमें प्रोसेसिंग होती है डेटा की। ठीक है, वर्क्स इन 2 फेजेस, ये भी 2 फेजेस में वर्क करता है। मैप फेज और रिड्यूस फेज। मैप फेज में क्या होता है? कन्वर्ट करता है इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर्स के अंदर, राइट। और रिड्यूस फेज में क्या आता है? एग्रीगेट और समराइज करता है रिजल्ट्स को। एग्जांपल क्या है इसके? जैसे इनपुट में हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स डाल दिया, मैप के अंदर क्या किया? वर्ड को मैप करो, यानी एक एक वर्ड को उठाए। रिड्यूस सम ऑफ काउंट्स पर वर्ड, कि कितने काउंट हुए, मतलब कि सम ऑफ काउंट, हर वर्ड क्या, हर वर्ड कितने कितने कैरेक्टर्स का है। ठीक है, तो हमने इस तरह से काउंटिंग कर ली। तो ये इसका एग्जाम्पल है मैप रिड्यूस का। यार्न क्या होता है? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हडूप 2.0, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेपरेट्स रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? रिसोर्स मैनेजर, नोट मैनेजर, जिसको स्लेव भी बोला जाता है, और इसको मास्टर बोला जाता है रिसोर्स मैनेजर को। और फिर आता है एप्लीकेशन मास्टर। रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, किनको? एप्लीकेशंस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। नोट मैनेजर क्या करता है? मॉनिटर करता है उन रिसोर्सेज को,
ये क्या करता है, मॉनिटर करता है रिसोर्स यूसेज को, राइट। एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, ये मैनेज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, कि हर एक एप्लीकेशन कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये एप्लीकेशन मास्टर उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हडूप कॉमन। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ शेयर्ड लाइब्रेरीज, इसमें लाइब्रेरीज आएंगी, यूटिलिटीज यूज्ड बाय अदर हडूप मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर लाइब्रेरीज आती हैं। पी प्रोवाइड क्या करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स प्रोवाइड करेगा, आरपीसी यानी रिमोट प्रोसीजर कॉल, फाइल सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये सारे के सारे इसके अंदर ये चीजें फीचर्स जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड हडूप इकोसिस्टम कंपोनेंट, यानी कि ये तो कुछ मेन कंपोनेंट्स थे, इसके अलावा और क्या एक्सटेंडेड कंपोनेंट्स हैं। जैसे डेटा स्टोरेज करनी है तो हम यूज करते हैं एचडीएफएस को भी, एचबेस को भी, ठीक है। एचबेस यानी कि इज इक्वल टू नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। नाउ डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम मैप रिड्यूस का यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेटा स्टोरेज के अंदर हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, इस एक बार देख लेना। इसके अंदर हम मैप रिड्यूस, क्योंकि प्रोसेसिंग मैंने बताया था ना मैप रिड्यूस के थ्रू होती है, इसमें स्पार्क भी याद कर लेना, और ये ठीक है। स्पार्क क्या होता है, इन मेमोरी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, ठीक। क्या होती है ये, इन मेमोरी फास्ट प्रोसेसिंग। डेटा इंजेक्शन क्या होता है, स्कूप, फ्लूम, काफका, ये सारे के सारे क्या है, डेटा इंजेक्शन है। इसमें क्या, स्कूप क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन आरडीबीएमएस और हाडूप, ठीक है। आरडीबीएमएस से कोई डेटा हमने हडूप में ट्रांसफर करना है, हडूप से आरडीबीएमएस में, तो ये किसके थ्रू होता है, स्कूप के थ्रू होता है। नाउ डेटा क्वेरिंग किसके थ्रू होती है, हाइव और पिग, इसके थ्रू होती है। हाइव क्या होता है, इज इक्वल टू एसक्यूएल लाइक क्वेरीज इसके अंदर रन होती हैं। पिग में क्या होता है, स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। डेटा सीरियलाइजेशन करना हो तो हम एवरो और पार्किट ये सब यूज करते हैं इसके अंदर। ये टूल्स यूज करते हैं। ये क्या करता है, स्टोर करता है डेटा इन एफिशिएंट बाइनरी फॉर्मेट, राइट। डेटा कोऑर्डिनेशन करना हो तो हम जू कीपर यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स हैं, वेरियस नोड्स हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं ये टूल। वर्क फ्लो शेड्यूलिंग क्या होती है, ओजी, ठीक है। ये मैनेज करता है हडूप जॉब्स ओवर वर्क फ्लो को, ठीक है। नाउ सर्च एंड इंडेक्सिंग क्या होता है, सर्च और इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं ये दोनों टूल्स का, और ये क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, सर्चिंग और इंडेक्सिंग करते हैं। नाउ मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग में हम बारी ये यूज करते हैं, वेब बेस्ड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ हडूप क्लस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, वेब बेस्ड मैनेजमेंट करता है और मॉनिटर करता है हडूप क्लस्टर को, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंडेड हडूप इकोसिस्टम कंपोनेंट्स हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेरिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करके जानी है, राइट। की टूल्स, अब इन सबको जो इंपॉर्टेंट है ना, उनको एक बार और देख लेते हैं। हाइव क्या होता है, हाइव क्या होता है, डेटा वेयर हाउस ऑन हडूप, ठीक है। ये डेटा वेयर हाउस की तरह एक्ट करता है, यूजेस हाइव क्यूएल, यानी कि सिमिलर, जैसे कि हम क्वेरी लैंग्वेज यूज करते थे ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करते थे, ऐसे ही हाइव होता है, ठीक है। कन्वर्ट्स क्वेरी इनटू मैप रिड्यूस और स्पार्क जॉब्स में, ठीक है। इनको कन्वर्ट कर देता है क्वेरीज को मैप रिड्यूस और स्पार्क जॉब्स के अंदर। सुटेबल फॉर बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग के लिए ये सुटेबल है। बैच प्रोसेसिंग अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बैच प्रोसेसिंग में यूज होता है, और इसके अंदर हम क्वेरी प्रोसेसिंग यूज करते हैं, राइट। पिग, पिग क्या होता है, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म है, वो क्वेरिंग था, यानी जैसे एसक्यूएल क्वेरी यूज करते हैं हम, इसके अंदर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग को यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स, जैसे यूजेस पिगलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है। कन्वर्ट करता है स्क्रिप्ट्स को मैप रिड्यूस जॉब्स में, ठीक है। ये क्वेरीज को जो हाइव था वो क्वेरीज को मैप कन्वर्ट करता था मैप रिड्यूस जॉब्स में, और ये कन्वर्ट करता है स्क्रिप्ट्स को मैप रिड्यूस जॉब्स में, ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, स्क्रिप्टिंग और इसके अंदर क्वेरिंग। नाउ स्पार्क, स्पार्क क्या होता है, ये है इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग इंजन। क्या है ये, इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग इंजन। इसमें क्या करता है, ये सपोर्ट करता है रियल टाइम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सपोर्ट ये करता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्पार्क कोर, एसक्यूएल, स्पार्क एसक्यूएल, स्पार्क स्ट्रीमिंग, एम लाइब्रेरी, तो ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स है, राइट। एचबेस क्या होता है, कॉलम ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस है ये, ठीक है। एचबेस से याद रख लेना, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये सपोर्ट करता है रैंडम रियल टाइम रीड राइट, जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट करता है। ये सिमिलर है गूगल बिग टेबल के लिए। स्कूप क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन द आरडीबीएमएस एंड हडूप, ठीक है। इसके बेसिक बेसिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फ्लूम क्या होता है, ये कलेक्ट करता है और ट्रांसफर करता है लॉग डेटा को किसमें, एचडीएफएस के अंदर, और यूज्ड फॉर रियल टाइम डेटा इंजेक्शन, राइट। जू कीपर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, इसको यूज किया जाता है जू कीपर को। सिंक्रोनाइजेशन में, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, नेमिंग में इसको यूज करते हैं। ओजी क्या होता है, ये वर्क फ्लो शेड्यूलर है, यानी कि शेड्यूल करता है जॉब्स को, ठीक है। अलाउ
डिफाइनिंग जॉब डिपेंडेंसीज, यानी कि मैप रिड्यूस को हाइव में, हाइव को स्पार्क में, इस तरह से ये क्या करता है, वर्क फ्लो को मैनेज करता है। अब डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? डेटा प्रोसेसिंग रेफर्स टू, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि कलेक्ट करना डेटा को, ट्रांसफॉर्म करना, एनालाइज करना रो डेटा को टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स और इंफॉर्मेशन इन बिग डेटा ड्यू टू मैसिव वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ डेटा। ठीक है, specialized frameworks are required to process it efficiently and in parallel across distributed system, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम, डेटा का बहुत वॉल्यूम है और बहुत तेजी से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए कुछ अलग से, यानी कि हमें कुछ ऐसा हमें स्टोरेज और ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जो क्या करे, उस डेटा को इफिशिएंटली हैंडल कर सके। राइट नाउ, अब टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? बैच प्रोसेसिंग आती है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग आती है, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग और हाइब्रिड प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, और प्रोसेस किया जाता है बल्क में, ठीक है, क्योंकि बल्क डेटा आ रहा है ना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, तो उसको कैसे हम कलेक्ट करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, तो वो हम बिग बैच प्रोसेसिंग में होता है। हडूप मैप रिड्यूस के थ्रू होता है ये, अपाचे, स्पार्क, ये सारे के सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा को प्रोसेस किया जाता है जैसे ही वो अराइव होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रीमिंग हो गई, मतलब कि लाइव, ठीक है, अपाचे कैफका, अपाचे स्टॉर्म, स्पार्क स्ट्रीमिंग, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल है। इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग में क्या होता है? क्वेरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा ऑन डिमांड, ठीक है, क्वेरिंग यानी कि क्वेरी प्रोवाइड की जाएगी, क्वेरी, और फिर उसके बाद एनालाइज किया जाएगा डेटा को ऑन डिमांड, ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग है। ठीक है, इसके लिए इसके एग्जांपल्स ये सारे के सारे, हाइव हुआ, प्रेस्टो हुआ, अपाचे ड्रिल हुआ। हाइब्रिड प्रोसेसिंग में क्या होता है? कंबाइन करता है बैच को और स्ट्रीमिंग को, ठीक है, इसमें फ्लिंक, अपाचे फ्लिंक हो गया, स्पार्क स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए टाइप क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे एक बार इसको एग्जांपल को एक बार नजर मार लेना। ठीक है, नाउ बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, पहले इसको डिटेल में देखते हैं। यूज्ड व्हेन डेटा अराइव्स इन लार्ज डेटा सेट, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम, जब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर इमीडिएट रिजल्ट, और उसमें हमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हम यूज करते हैं बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का। ये सुटेबल है ऑफलाइन एनालिटिक्स के लिए और हिस्टोरिकल डेटा के लिए। ठीक है, नाउ हडूप मैप, इसके एग्जांपल क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आता है हडूप मैप रिड्यूस। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, प्रोसेसेस लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल यूजिंग मैप एंड रिड्यूस फंक्शन के थ्रू हम प्रोसेस करते हैं उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। मैप में क्या करता है वो? मैप में क्या करता है? डिवाइड करता है टास्क को की वैल्यू पेयर्स के अंदर, और रिड्यूस के अंदर वो एग्रीगेट करता है रिजल्ट्स को। और स्टोरेज लेयर कौन सी होती है इसके अंदर? एचडीएफएस। ठीक है, ये स्टोरेज लेयर होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टोरेज लेयर क्या है। इसके अंदर हम मैप रिड्यूस यूज करते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन बिग डेटा है, बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। नाउ तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? स्केलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस है, और ओपन सोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस है कि हाई लेटेंसी, स्लो ड्यू टू डिस्क बेस्ड ऑपरेशन, डिस्क बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है इसी वजह से ये स्लो है। नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम डेटा के लिए, सुटेबल नहीं है। कौन सा? हडूप मैप रिड्यूस। ठीक है, अपाचे स्पार्क, ये क्या है? इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, ये फास्टर है हडूप से। कैन हैंडल बैच प्लस रियल टाइम डेटा, दोनों को हैंडल कर सकता है ये। ठीक है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। फीचर्स क्या है? 100x फास्टर देन मैप रिड्यूस, जो कि जो पुराने वाले में हम हडूप के अंदर, हम हडूप मैप रिड्यूस के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे? मैप रिड्यूस यूज कर रहे थे ना, तो ये उससे ज्यादा फास्टर है। राइट, सपोर्ट रियल टाइम एनालिटिक्स को सपोर्ट करता है, फॉल्ट टॉलरेंस है। राइट, अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क आता है, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें यूज किया जाता है व्हेन डेटा इज कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड, डेटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आईओटी सेंसर्स और सोशल मीडिया। सुटेबल फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, स्टॉक एनालाइज करने के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर आता है अपाचे स्टॉर्म, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क है। ये प्रोसेसेस डेटा स्ट्रीम कॉन्टिन्यूसली, डेटा को प्रोसेस करेगा, यूजेस स्पाउट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, ये यानी कि डेटा सोर्स होते हैं और ये बोल्ट्स होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स। फीचर्स क्या क्या आते हैं इसके? लो लेटेंसी है, रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट है ये भी, एंड प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ मैसेजेस पर सेकंड। ठीक है, इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ मैसेजेस को ये प्रोसेस करता है। अब नेक्स्ट आता है अपाचे फ्लिंक, और इसके अंदर आता है अपाचे काफका। ठीक है, फ्लिंक क्या होता है? यूनिफाइड स्ट्रीम एंड बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, स्ट्रीम और बैच प्रोसेसिंग दोनों इसके अंदर आते हैं। इट सपोर्ट्स इवन टाइम प्रोसेसिंग, स्टेट मैनेजमेंट,
एंड एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स के लिए यूज किया जाता है। ये रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, ईटीएल पाइपलाइंस, आईओटी के लिए यूज किया जाता है। काफका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये यूज किया जाता है मैसेज ब्रोकरिंग के लिए, रियल टाइम डेटा इंजेक्शन के लिए और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सोर्सेज और सिस्टम्स के लिए। ठीक है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादातर यूज किया जाता है स्पार्क स्ट्रीमिंग और फ्लिंक के साथ ये यूज किया जाता है काफका। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आया यानी जो पब्लिश करेगा मैसेजेस को, ब्रोकर यानी कि जो स्टोर और फॉरवर्ड करेगा डेटा को, कंज्यूमर यानी कि सब्सक्राइब्स एंड प्रोसेसिंग डेटा जो करेगा, ठीक है, वो कंज्यूमर हुआ। टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक आता है लॉजिकल चैनल फॉर मैसेजेस। तो ये इसके कंपोनेंट्स रहते हैं किसके, अपाचे काफका के, प्रोड्यूसर, ब्रोकर, कंज्यूमर एंड टॉपिक, राइट। अब आता है इंटरैक्टिव क्वेरी फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, इट अलाउज यूजर टू क्वेरी डेटा डायरेक्टली। इसमें क्या करता है, यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी क्वेरी डायरेक्टली दे सके यूजिंग एसक्यूएल लाइक इंटरफेसेस। ठीक है, अपाचे हाइव आता है इसमें, जैसे डेटा वेयर हाउस फ्रेमवर्क है ये हडूप पे, यूजेस हाइव क्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, और ये कन्वर्ट करता है क्वेरी को मैप रिड्यूस और स्पार्क जॉब्स में। ठीक है, यूज फॉर बैच क्वेरी के लिए। ठीक है, रियल डेटा के लिए नहीं, हम इसको बैच क्वेरीज के लिए यूज करते हैं। नाउ अपाचे ड्रिल क्या होता है, ड्रिल के अंदर स्कीमा फ्री एसक्यूएल लैंग्वेज इंजन है ये यूज किया जाता है ड्रिल नो एसक्यूएल और हडूप के लिए। ठीक है, अब वर्क्स डायरेक्टली विद जेसन, पार्केट एंड एचडीएफएस डाटा। प्रेस्टो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी इंजन है फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, डेवलप्ड बाय फेसबुक, राइट। क्वेरीज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, इसमें क्वेरीज मतलब मल्टीपल सोर्सेज से क्वेरीज आ रही हैं डेटा की, तो उसको हैंडल करता है ये। तो ये है प्रेस्टो। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखना कि ये किसने डेवलप किया था, फेसबुक ने डेवलप किया था ये प्रेस्टो। नाउ हाइब्रिड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, इट कंबाइंस बैच और स्ट्रिंग दोनों को हम यूज करते हैं इसके अंदर। अपाचे फ्लिंक आया, स्पार्क स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग आई। अपाचे फ्लिंक क्या आता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रीम फर्स्ट आर्किटेक्चर को, बट ऑल्सो सपोर्ट बैच को भी सपोर्ट करता है ये। रियल टाइम डेटा फ्लो प्लस इसमें हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज किया जाता है। ठीक है, इवेंट टाइम प्रोसेसिंग, लो लेटेंसी, ये इसके फीचर है। स्पार्क स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग में ये क्या है, अपाचे स्पार्क का एक पार्ट है ये क्या है, यूनिफाइड एपीआई है किसके लिए, बैच और स्ट्रीमिंग डेटा के लिए यूजिंग डेटा फ्रेम। हैंडल लेट अराइविंग डेटा ग्रेसफुल, जो अगर डेटा थोड़ा लेट आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, राइट। अब क्लाउड सर्विस मॉडल कम देखते हैं, ये क्या है। अगर जैसे कि आईईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये सारे के सारे क्लाउड सर्विस मॉडल हैं। ठीक है, तो फीचर वाइज देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। यूजर मैनेज, यूजर क्या क्या मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप, डेटा सब कुछ मैनेज करता है वो यूजर। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में वो क्या करता है, मैनेज सिर्फ एप्स को, डेटा को मैनेज करता है। और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा को ही मैनेज करता है। ठीक है, प्रोवाइडर क्या मैनेज करता है, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, प्रोवाइडर मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में सिर्फ हार्डवेयर को। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में वो हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को मैनेज करेगा। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सब कुछ मैनेज करता है प्रोवाइडर। ठीक है, टारगेट यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सिस्टम एडमिन्स हुए, वो टारगेट यूजर होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डेवलपर्स टारगेट यूजर्स होते हैं। और जो एंड यूजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टारगेट यूजर्स होते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। एग्जाम्पल जैसे AWS EC2 इसका एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का गूगल ऐप इंजन, और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल है जैसे कि जीमेल हम यूज करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि AWS EC2 किसका एग्जांपल है, किस सर्विस मॉडल का एग्जांपल है, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कंट्रोल लेवल इसमें हाई कंट्रोल होता है, इसमें मीडियम कंट्रोल, इसमें कम कंट्रोल, इसमें ओनली क्योंकि वो डेटा को ही मैनेज कर रहा है ना, तो इसमें कंट्रोल सबसे कम दिया गया है। स्केलेबिलिटी इसके अंदर हाई रहती है, वेरी हाई, इसके अंदर हाई, और इसके अंदर थोड़ी मॉडरेट रहती है स्केलेबिलिटी। ठीक है, नाउ अब प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, अभी हमने मॉडल्स देखे थे, प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। Amazon वेब सर्विसेज, यानी कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये Amazon ने डेवलप किया है। पॉपुलर सर्विसेज क्या क्या देता है ये, EC2, S3, लैम्डा, RDS, ये सारे के सारे इसकी सर्विसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओरिजिन क्या है इसका, माइक्रोसॉफ्ट, और इसके अंदर एज्योर VM आता है, ब्लॉब स्टोरेज, ऐप सर्विस ये आती हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल ने दिया है। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूट इंजन, बिग क्वेरी क्लाउड स्टोरेज आता है।
IBM क्लाउड IBM से मिला है, वेटसन AI आता है, इसके अंदर क्लाउड फाउंड्री आता है, ठीक है। इसके ऊपर नजर मार लेना, अगर ये नहीं कि याद ही करना है, इसमें ना 3-4 ही इंपॉर्टेंट है, जैसे EC2 इंपॉर्टेंट है, S3 इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इंपॉर्टेंट है, एज्योर VM इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ-कुछ आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार-बार अभी इनके ऊपर हम डीपली स्टडी करेंगे, EC2 लैम्डा क्या होते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट वो लर्न हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना कि हमें ये नया कुछ नया प्रोवाइड कर दिया, ये भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो लर्न हो जाए इसमें से, आपको इसके इस वीडियो को लाने का मतलब यही है कि आपको टर्म्स से ना आप गो थ्रू हो जाओ, आपको एकदम से जब एग्जाम में आ जाए तो एकदम से नया ना लगे ये टॉपिक, ठीक है। नाउ ओरेकल क्लाउड जो है वो ओरेकल ने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर ऑटोनोमस डीबी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अलीबाबा क्लाउड अलीबाबा से आया है, ठीक है। नाउ EC2 इसके अंदर आता है ECS, अप्सरा डीबी एंड CDN, ठीक है। ये सारे के सारे इसके पॉपुलर सर्विसेज हैं। अब AWS अमेज़न वेब सर्विसेज, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इसके जो जितने भी है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो की सर्विसेज है EC2 यानी वर्चुअल सर्वर्स, ये EC2 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, इस मॉडल के ऊपर काम करता है, ठीक है। S3 स्टोरेज सर्विस है, RDS मैनेज डेटाबेस है, लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये ऑफर करता है तीनों के तीनों, ठीक है, IaaS PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंटीग्रेट वेल विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। की फीचर्स क्या है, एज्योर वर्चुअल मशीन, एज्योर ब्लॉक स्टोरेज और एज्योर फंक्शंस यानी सर्वरलेस, ठीक है। अब क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या आता है, फोकस करता है ये एनालिटिक्स पे, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। की सर्विसेज क्या क्या है, VMs यानी कंप्यूट इंजन, बिग क्वेरी, ऐप इंजन जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, बिग क्वेरी डेटा वेयर हाउस, और क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड सर्विसेज है फंक्शन है वो सर्वरलेस है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। तो पहली आती है Amazon EC2, ये क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, ठीक है। ये इसका टाइप, ये किस टाइप का है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। Amazon EC2 प्रोवाइड वर्चुअल सर्वर्स, ये सर्वर्स प्रोवाइड करती है, कॉल्ड इंस्टेंसेस, जिसको इंस्टेंसेस बोला जाता है, टू रन एप्लीकेशंस, इट अलाउज यू टू रेंट वर्चुअल मशीन्स इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल सर्विस, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन्स को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। की फीचर्स क्या है, इलास्टिसिटी की, स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्केलेबिलिटी इंक्रीज किया डिक्रीज की जा सकती है बेस्ड ऑन द डिमांड, पे एज यू गो, ठीक है। बिल्ड बाय इंस्टेंस आवर और सेकंड, यानी कि जितने घंटे या फिर जितने सेकंड्स के लिए आप यूज कर रहे हो उतने की ही आपको बिलिंग करनी है, पेमेंट करनी है। कस्टमाइजेबल है, चूज हम कर सकते हैं CPU, मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। AMI यानी कि Amazon मशीन इमेज, इसमें टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ये प्रोवाइड किए जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स, इसके अंदर जैसे कि एक्ट एज फायरवॉल फॉर EC2 इंस्टेंसेस। अब यूज केसेस क्या है, होस्टिस जैसे होस्ट करना वेब एप्लीकेशंस को, रन करना बैकएंड सर्वर्स को, तो उसके अंदर हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की जरूरत पड़ती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो इन सब जगह पे हम Amazon EC2 यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है Amazon S3, ये क्या होता है, ये सिंपल स्टोरेज सर्विस है। टाइप क्या है इसका, स्टोरेज सर्विस, टाइप किस टाइप का है, ये भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप का ही होता है। ये प्रोवाइड करता है स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है, फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब पेज। हमें कुछ स्टोर करना है, रिट्रीव करना है डेटा को कहीं से भी, तो हम यूज करते हैं Amazon S3 का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, डेटा स्टोर एज ऑब्जेक्ट इन बकेट्स, बकेट्स में डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं हमारे। वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, हाईली ड्यूरेबल है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम जहां पे भी स्टोरेज से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं ना, हमें डेटा को स्टोर कराना है, रिट्रीव कराना है, डेटा को फेच करना है, तो हम यूज करते हैं Amazon S3 का। वर्जनिंग क्या है, कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मूव्स डेटा ऑटोमेटिकली टू चीपर स्टोरेज क्लासेस, ठीक है, उसमें अपने भी ऑटोमेटिकली चली जाती है वो। इंक्रिप्शन क्या है, डेटा इंक्रिप्टेड एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट, जब डेटा रखा हुआ स्टोरेज में है तब भी इंक्रिप्शन होगा, ठीक है। जब वो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, तो भी क्या होगा, इंक्रिप्शन परफॉर्म, उसके ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी रहती है डेटा की। यूज केसेस क्या है, डेटा बैकअप अर्चिविंग में यूज किया जाता है। होस्टिंग, स्टैटिक वेबसाइट्स को होस्ट करना हो तो हम यूज करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स स्टोरेज के अंदर, डिजास्टर रिकवरी के अंदर हम मतलब इसको यूज करते हैं Amazon S3 का, मेनली हमारा डेटा रिकवरी में, बैकअप्स के अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, Amazon S3 का यूज करते हैं। लास्ट सर्विस आती है AWS लैम्डा, ये क्या होती है, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग यानी फंक्शन एज अ सर्विस, इसके लिए इस टाइप की है ये सर्विस। डेफिनेशन क्या है, AWS लैम्डा लेट्स यू रन कोड
विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। हमने कोड को रन करे विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेज करना सर्वर के। यू जस्ट अपलोड योर फंक्शन या कोड एंड AWS एग्जीक्यूट इट व्हेन ट्रिगर्ड। ठीक है, AWS अपने आप इसको रन कर देगा। नाउ की फीचर्स क्या है, सर्वरलेस है ये, नो नीड टू मैनेज सर्वर, इवेंट ड्रिवन है, यानी कि एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली ऑन इवेंट्स। ठीक है, अपने आप ही जैसे कोई इवेंट ऑकर होगा ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जैसे फाइल अपलोड हुआ, API कॉल हुआ। ऑटोमेटिक स्केलिंग, स्केल अप ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है उसके हिसाब से अपने आप ही क्या करती रहेगी, इसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। नाउ सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, पाइथन, नोड डॉट जेएस, जावा, सी हैश। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सपोर्ट करती है इन सारी लैंग्वेजेस को। शॉर्ट रन टाइम क्या है, ईच एग्जीक्यूशन टिपिकली लास्ट अप टू 15 मिनट्स। यूज केसेस क्या है, फाइल प्रोसेसिंग, बैकएंड एपीआईज, चैटबॉट्स, रियल टाइम इवेंट हैंडलिंग। तो ये सारे के सारे का क्या है, इसके यूज केसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम दोबारा से अपनी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।